जय श्री राम। हमारा आज का विषय है कि दशमांश कुंडली का मुख्य भाव को किस प्रकार से देखें और वो आपको आपके जीवन में क्या दे सकता है। यानी D10 का 10th हाउस एग्जैक्टली हर वर्ग कुंडली के लिए उसका एक मुख्य भाव है। नवांश के लिए सप्तम भाव मुख्य है, सप्तांश के लिए पंचम भाव मुख्य है, इसीलिए दशमांश के लिए दशम भाव मुख्य है। ये दशम भाव हमारा कार्य क्षेत्र है, ये मेरे कर्मों का कार्य क्षेत्र है कि मैं अपने जीवन में कौन से कर्म किस तरीके से करता हूँ और बाद में जाके मेरे वो कर्म प्रोफेशनली यानी जॉब और बिजनेस के हिसाब से कैसे रहते हैं। यहीं से पता लगता है आपके कार्य क्षेत्र की प्रकृति कि आप कौन से क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, कौन सा क्षेत्र आपके लिए ठीक रहेगा, किन क्षेत्रों में जाकर आप जीवन में सक्सेस हो सकते हैं, आपको जॉब में कौन सा क्षेत्र पकड़ना चाहिए, आपको बिजनेस में कौन सा फील्ड पकड़ना चाहिए। तो ये सब हमें D10 के 10th हाउस से बहुत अगर मोटा तौर पे देखें तो हमें क्लियरली स्पष्ट नज़र आ जाता है कि भाई 10th हाउस को रीड करना शुरू कर दो कि दशम भाव है क्या, दशम भाव में कौन सी राशि है, दशम भाव में कौन से ग्रह हैं और दशम भाव का स्वामी किस प्रकृति में बैठा हुआ है। ये सब मिलकर आपके कार्य क्षेत्र की शैली को डिसाइड करेंगे। इसलिए दशम भाव से हम कार्य क्षेत्र की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों देख सकते हैं। सामान्य तौर पर दशम भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह, नेचुरल शुभ ग्रह की बात मैं कर रहा हूं। अगर कोई भी नेचुरल शुभ ग्रह दशम भाव में बैठता है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इजी गोइंग बनाने की कोशिश करता है। यानी आपके लाइफ में बिना तनाव की नौकरी चलती है, बिना तनाव का व्यापार चलता है, आप इतना स्ट्रेस लेते नहीं हैं, बहुत आराम से आपके सब काम होते रहते हैं। अगर प्लेनेट यहाँ स्वराशि का है और प्लेनेट यहाँ पर अपने ही घर में बैठा हुआ है, चाहे वो शुभ है या शुभ, तो ये एक प्रकृति को दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र रूप से काम करने वाला, स्वतंत्र व्यापार एक तरह के विचार होते हैं उसके, और स्वतंत्र व्यापारी या कहते हैं बिजनेस में योग। अगर देखें कि हॉरोस्कोप में बिजनेस के योग हैं या नहीं तो वो हमें 10th हाउस से पता लग जाते हैं। अगर आपका दशम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह है, अगर वो केंद्र या त्रिकोण के अंदर उच्च का होकर बैठ गया है तो ये भी इस बात की स्थिति को दिखाता है कि व्यक्ति के कर्म करने की इच्छा है और वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है और महत्वाकांक्षी है और वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ खोजने की उसकी प्रवृत्ति है, लगातार जीवन में सीखने की प्रवृत्ति है और अपने कर्म से अपने आप को आगे ले जाने की प्रवृत्ति है। शास्त्र कहता है कि दशम भाव का स्वामी जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव से संबंधित कारकत्वों को ग्रहण करके कर्म करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दशम भाव का स्वामी बैठा हुआ है 4th हाउस के अंदर D10 में, तो आपका बहुत ज़्यादा रुझान जनता या उससे जुड़े हुए कार्य या राजनीति या प्रॉपर्टी या फील्ड से संबंधित जो लोग होते हैं उनसे संबंधित होता है। अगर आपके दशम का स्वामी 12वें घर में बैठा है तो आपकी इच्छा रहती है कि मैं विदेश से जुड़ूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूं, दूर स्थान से जुड़ कर जाके काम करूं। दशम का स्वामी लगन में बैठता है तो आप हमेशा से ये सोचते हैं कि मुझे बहुत ऊपर उठना है, या ये कह लीजिए कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है और मैं स्वतंत्र काम करूंगा। ये दशमेश जितना बली होता है उतना बेहतर होता है। जितना ये कमज़ोर होकर बैठता है उतना ही आपको उसी क्षेत्र में प्रॉब्लम देता है कि आप विदेश तो चले गए लेकिन वहाँ परेशान हैं, आप राजनीति में एंट्री तो कर गए लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। जाना अलग बात है, सफलता एक अलग बात है। कि दशम भाव का स्वामी अगर दूसरे घर से कनेक्टेड हो गया है तो आप बोलचाल से संबंधित कार्य, खाने पीने से संबंधित कार्य, फाइनेंस, बैंकिंग, धन से संबंधित लेन देन, ऐसे कामों में सफल होते चले जाते हैं। वहीं अगर छठे घर में आ जाए तो बहुत बार ऐसे लोग वकालत में क्षेत्र में होते हैं, डॉक्टरी के फील्ड में होते हैं। तो ये आपके 10th हाउस की प्रकृति है कि दशम भाव के अंदर अगर अशुभ ग्रह बैठा है तो वो अपनी राशि में हो तो शुभ है, शुभ ग्रह अपनी राशि में बैठे तो शुभ है, नेचुरल शुभ ग्रह दशम भाव में बैठे हैं तो कार्य की प्रवृत्ति और प्रकृति को आसान करते हैं। इसके विपरीत 8वें और 12वें भाव के स्वामी दशम भाव में बैठे और वो स्वामी मेलेफिक्स प्लैनेट हों, ये विशेष बात है। फॉर एग्जांपल सूर्य, राहु केतु, या फिर आप ये समझ लीजिए मंगल और शनि। अब राहु केतु को कैसे ले, मान लीजिए राहु अष्टम भाव में है और राहु का जो डिस्पोजिटर है वो दशम में बैठा है, तो क्या हुआ, राहु ने दशम से कनेक्शन बना लिया, या 12वें में बैठ के दशम में का कनेक्शन बना लिया। ये मेलेफिक्स प्लैनेट अगर यहाँ पे हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव भी देंगे, नुकसान भी कर सकते हैं, अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम देते हैं। और जितना ज़्यादा दशम भाव पे इसका प्रभाव होता है
उतना ज़्यादा लाइफ के अंदर स्ट्रगल बढ़ता है कि आपके जीवन में हमेशा से अगर जद्दोजहद लगी रहती है, आप सुबह से शाम तक किसी चीज़ में लगे रहते हैं उधेड़-बुन में, तो ये आपके लिए एक काफ़ी प्रॉब्लम का विषय हो जाता है। ये हमें दशम भाव से दिखा, यानी दशम भाव क्या है, एक बलि केंद्र है। पहला, चौथा, सातवां और 10वां, अगर केंद्रों में बात करें तो 4, 7 और 10। 4 से बलि 7वां, 7वें से बलि 10वां, और ये वही 10वां है जो 10वें से 10वां सप्तम से जुड़ा हुआ है। लगन से दशम है, चतुर्थ से सप्तम है और सप्तम से चतुर्थ है। यानी हमारी कर्म की प्रकृति, हमारा सुख, हमारा कार्य क्षेत्र, ये सब 10th हाउस के अंदर आता है। इसलिए दशम भाव और दशमेश को देखना जरूरी है। ये हमारे कर्म, कार्य क्षेत्र और प्रवृत्ति को बताता है। 10वां घर क्या है, जहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हो। अगर वहाँ पर मैलेफिक्स प्रभाव है तो आपको कभी भी ऐसा ऑफिस नहीं मिलेगा जहाँ पे आपकी सुख शांति से जीवन बीतता है। आप नौकरियां बदलते रहेंगे समय समय पर, माहौल आपको अच्छे मिलेंगे नहीं, उसी के साथ सरवाइव करना पड़ेगा। अगर आप कोई काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो आपकी स्थितियां वहाँ ऐसी होंगी कि आप नौकर की तरह वहाँ पे काम करते हैं। आप कभी भी सेठ बन के बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका 10th हाउस बलि नहीं है, उसमें मैलेफिक्स प्रभाव है। 10th लॉर्ड व्यापार में भले ही एंट्री कर गए, लेकिन पूरा जीवन जद्दोजहद में बीतता है। अगर ज़्यादा पीरियड प्रॉब्लम होती है दशम भाव और दशमेश में, तो बहुत सारी नौकरियों का परिवर्तन, काम में ठहराव ना होना, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यापारों को बदल देना भी, अप्स एंड डाउन इन कैरियर, यहीं से देखा जाता है। अब मैं आपके सामने 2 हॉरोस्कोप लगाऊंगा। एक हॉरोस्कोप है टीचर की हॉरोस्कोप, एक हॉरोस्कोप है इंजीनियरिंग के हॉरोस्कोप, कि हम कैसे सिर्फ 10th हाउस को देखकर ये समझ सकते हैं कि भाई दशमांश कुंडली का दशम भाव हमारा किस क्षेत्र की तरफ इशारा करता है, कि मैं कौन से क्षेत्रों में सफल होऊंगा। कितना सफल होऊंगा ये तो दशा पे डिपेंड करेगा आपकी, कि आपकी दशा अगर अच्छी लग गई, कुंडली के और योग बली हो गए, लेकिन एग्जैक्टली ये तो डिसाइड हो जाए कि हमें काम कौन से फील्ड की तरफ जाके करना चाहिए। ये हमें 10th हाउस इस चीज़ की तरफ इशारा देता है। इसका फुल्ली ये ना माने कि यहाँ सारा ही 10th हाउस से हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ से एक चीज़ पकड़ में आ जाती है कि भाई मेरे 10th हाउस पे ऐसा प्रभाव है, इसलिए मेरे जीवन में ऐसा होगा। आइए देखते हैं इन दोनों एग्जाम्पल को सिर्फ और सिर्फ दशमांश कुंडली के आधार पर। आपके सामने देखिए एक चार्ट है, 12 अप्रैल 1987, 7:30 हापुड़ में इनका जन्म हुआ है। ये पेशे से टीचर है। हमारा विषय चलता है दशम भाव। हम सबसे पहले हॉरोस्कोप हमारे सामने आई, दशमांश कुंडली हमने देखी कि भैया जो लगन है वो बृहस्पति का लगन है। अब बृहस्पति का लगन आती है तो बृहस्पति की सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। वही ये टीचर, अध्ययन, अध्यापन, ज्योतिष, वेद, वेदांग पढ़ाना, बैंकिंग सेक्टर, एडवाइस देना, ये बृहस्पति के काम है। अब वहाँ पे एक समझदार ग्रह बैठ गया, उसका नाम है बुध। यानी बृहस्पति की राशि में बुध, तो सीधी सीधी बात है कि आप शिक्षा कर भी सकते हैं और शिक्षा को समझा भी सकते हैं। आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ के लोगों को समझा भी सकते हैं। आप ऐसे ही फील्ड में चले जाएंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर वापस लगन को देखता है, यानी प्रवृत्ति भी बृहस्पति जैसी है। प्रवृत्ति बिल्कुल ईमानदार है, प्रवृत्ति बिल्कुल ऐसी है कि व्यक्ति के सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, मुझे अपना काम करना है, मुझे किसी का कोई, आज के समय में कहते हैं ना लोग बाग बटरिंग करके काम करते हैं, जिसको कहते हैं भी लल्लो चप्पो कर रहा है, उसके चक्कर में लग रहा है। नहीं, व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज़ जानता है, मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ कि भाई इनको अपने काम से मतलब है। वो ये कहती हैं, ये एक महिला की कुंडली है, वो ये कहती है मैं सिर्फ काम करने के लिए जाती हूँ और मैं अपने काम में 100% देती हूँ, इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, ना ही किसी को मुझसे कोई शिकायत है। तो ये क्या है, आप ये देखिए बृहस्पति लग्नेश होकर लगन को देख रहा है, तो लगन बली। दशम भाव का स्वामी ग्रह कौन है, बुध, वो बैठा हुआ है लगन में, बृहस्पति उसको देख रहा है, शुभ ग्रह। चंद्रमा भी नीचे से शुभ ग्रह देख रहा है, और दशम भाव में कौन बैठा है, एक और शुभ ग्रह। तो सारे शुभ ग्रहों का संबंध इनके लगन और दशम से आता है, इसलिए इनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत स्मूथ है। वही अपना रूटीन लेना, वही जॉब पर जाना बिना किसी प्रॉब्लम्स के, अपना 100% देना, वर्कोहॉलिक होना, काम के लिए अपना समर्पण देना और शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में आगे बढ़ना। ये क्लियरली यहाँ बृहस्पति और बुध ने क्लियर मेंशन कर दिया है कि भाई दशम भाव में कौन है, शुक्र ग्रह है, कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। भैया बहुत बढ़िया कर्म है, एक ही नौकरी पे हैं, उसी नौकरी पे 15 साल से कर रहे हैं, वहीं सैलरी बढ़ रही है, वहीं काम करते हैं, बड़े इच्छा अनुसार काम करते हैं और बहुत अच्छा जीवन है, यानी लाइफ बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं है।
तो ये देखिए एक अच्छी चीज़ है भाई, मेहनत तो सभी कामों में है लेकिन इतनी कोई जद्दोजहद नहीं है। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिखाई देगा कि भाई ये बुध और बृहस्पति हमेशा टीचिंग से रिलेटेड वर्क कराते हैं। अब आप दूसरा चार्ट देखिए, ये इंजीनियर है, हमने इनके लगन में देखा कि इनके लगन के अंदर जो इनकी लगन की राशि है वो मंगल की राशि है, और मंगल इंजीनियरी तो है। अगर प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन जायदाद, इंजीनियरिंग वर्क, टूल्स वर्क, मशीनरी वर्क कौन है, ये मंगल से आते हैं, ये शनि से आते हैं। तो मंगल आपका लग्नेश है और यहाँ पर उच्च का सूर्य बैठ गया है। अब वो कौन है उच्च का सूर्य? पंचमेश है कि पंचम का मालिक लगन में उच्च का है। अब पंचम भाव किसको हम क्या, पंचम भाव को शिक्षा, विद्या, बुद्धि भी हम कहते हैं। अब पंचम लगन के अंदर मंगल की राशि और सूर्य जैसा टेक्निकल ग्रह, तो वहीं लगन का मालिक कौन है? मंगल है। वो शनि के साथ फिर पंचम भाव में, यानी फिर शनि मंगल का योग। शनि कौन है? दशम भाव का मालिक है। अब लग्नेश और दशमेश मंगल और शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन सीधा नजर आता है कि भाई ये राजयोग है। ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मशीनरी टूल्स के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और आज के समय में देखें तो ये बहुत ही विख्यात कंपनी है हिंदुस्तान की, उसके अंदर जॉब कर रहे हैं। सालाना देखें तो 50 लाख रुपए का इनका पैकेज है। मैं भी इनको, ये मेरे क्लाइंट हैं, मैंने व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो वो चीज़ कॉम्बिनेशन मुझे हॉरोस्कोप में दिखने तो चाहिए कि क्यों व्यक्ति जीवन में स्टेप बाय स्टेप तरक्की करता है। खास तौर पे पिछले 5 वर्षों में ये व्यक्ति 8 लाख रुपए के पैकेज से 50 लाख रुपए के पैकेज पे पहुंच गया। तो कुछ तो इस हॉरोस्कोप के अंदर ऐसा होगा। मैंने डिटेल्स आपको दी हुई है, आप कुंडली को डाल के देख लेना कि भाई ऐसा क्यों हुआ और क्या खास बात है। लेकिन हम तो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। जब हमें बार बार मंगल शनि दिखाई देता है तो हम आंख बंद करके कहेंगे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डालो ऐसे बच्चे को, ये राइज करेगा। 10th हाउस में भी देखें तो कोई बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं है। यहाँ भी शुभ ग्रह शुक्र बैठा है, उच्च का बृहस्पति इसको देख रहा है। तो क्या है, हमारा 10th हाउस बली है, हमारा लगन बली है और मंगल शनि का प्रभाव है। इस तरीके से आप हॉरोस्कोप्स को जज कर सकते हैं। अब आप कितनी भी हॉरोस्कोप अपने घर वालों की, मोहल्ले के, पड़ोसियों के, किसी की हॉरोस्कोप उठा के देखो और देखो भी इसके काम की प्रवृत्ति क्या है, ये करता क्या है और कर रहा है तो उसका ये चीज़ आ क्यों रही है वहाँ। तो वो कॉम्बिनेशन से आपको पता लग जाएगी। मैंने तो आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये था मेरा आज का विषय कि दशम भाव से हम कैसे पता लगाएं अपने कर्म कार्य क्षेत्र की प्रकृति, और हमारे जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा या प्रॉब्लम रहेगी, आसान रहेगा। तो बने रहिएगा इसी प्रकार हमारे साथ। ऐसी बहुत सी जानकारी अभी बाकी है दशमांश कुंडली से संबंधित, जिसको मैं समय समय पर आपको देता रहूँगा। जय श्री राम।